मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये नट्टू काका ने कितना बिना काम के कागज जमा करके रखे, ये इसकी वजह से फिर दिमाग हो जाते हैं। नैन्सी भणसी हाई स्कूल, अरे ये तो मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये इसमें कहाँ से आ गया? ये तो काम का है भाई। ओहो, देख देख के फाड़ना पड़ेगा। अरे ये क्या, मेरे होते हुए आप काम कर रहे हो? मैं कुछ मदद करूं? अरे आने दया प्लीज, मदद करने। या कागज फाड़ फाड़ के मेरे हाथ दुख गए। अच्छा। हाँ, जरा कागज फाड़ने में मदद कर, चल। हाँ, हाँ। ए! ये क्या किया दया तूने? क्यों, क्या हुआ? अरे वो काम का कागज था, हाँ? तुझे फाड़ने के लिए वही कागज मिला। अरे लेकिन पहले से बोलना चाहिए ना। दया तू हमेशा ऐसा काम क्यों करती है जिसकी वजह से मुझे तुझे डांटना पड़े है? आज मैंने नक्की किया था, आज संडे है, आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं डांटूंगा, लेकिन नहीं, डांटना तो पड़ेगा ही। आप जिस दिन डांटते नहीं ना, उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत रूखा सूखा लगता है, ऐसा लगता है जैसे बिना घी की रोटी खा रहे हैं। आप ऐसे क्या देख रहे हो? मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूँ इसलिए ना। हाँ, ऊपर क्यों देख रहे हैं? अच्छा, आप भगवान को प्रार्थना कर रहे हो ना कि सातों जन्म में ही आपको पत्नी के रूप में मिलूं और ये आपका पहला जन्म हो। हाँ हाँ बाबा, हाँ, मैं ही आपको सातों जन्म पत्नी के रूप में मिलूंगी, बस खुश। चलिए अब नहा लीजिए जल्दी। ये बात पे तो नहा लेने जैसा ही है। हैं? कुछ नहीं भाई, नहा लेता हूँ, ये काम तो खत्म कर लूं पहले। अरे नहीं नहीं, आप जल्दी नहा लीजिए। आज पानी कम आया है और पानी खत्म हो जाएगा, फिर आप नहा नहीं पाओगे। तो ठीक है, शाम को नहा लूंगा मैं। अरे नहीं, अभी नहा लीजिए। आप भूल गए? अरे बापूजी के दोस्त मणि काका के घर पर अभी पूजा के लिए जाने का है। बापूजी और टप्पू तो कब के पहुंच गए हैं। चलिए जल्दी नहा लीजिए। एक मिनट, टप्पू भी गया है? हाँ तो कल उसकी एग्जाम नहीं है? हाँ है, पर आप फिक्र मत कीजिए, कल उसकी डेयरिंग की एग्जाम है। किसकी? अरे इतना नहीं समझते? डेयरिंग डेयरिंग, चित्रकाम। ये ड्राइंग, ड्राइंग बोलते हैं उसको, चित्रकाम। सॉरी, आप समझ गए ना। बस तो फिर चलिए जल्दी नहा लीजिए ना। ये क्या नया, ये पानी का प्रॉब्लम क्या आ गया फिर? ये मुझे नहीं पता, मैं भिड़े बहन को बाद में पूछ लूंगी। जेठा भाई, कैसे हो जेठालाल? बस। अरे मेहता साहब, आप आइए आइए। अरे असल में मैं खास काम से आया हूँ। ये कवि सम्मेलन के 2 पासेज आए हुए। क्या है कि यार आज मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल लिखना है और मुझे आज थोड़ी सी जाने में दिक्कत है, तो मैं सोचता हूँ कि आप दोनों चले जाइए और कविताओं का रसास्वादन कीजिए थोड़ा सा। हाँ। क्या मजाक करे मेहता साहब, कवि सम्मेलन और हम? अरे भाई मेरा तो फिर भी ठीक है, आपकी वजह से थोड़ी बहुत कविता सुन भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, लेकिन दया और कविता, अरे कवियों पे कुछ तो दया कीजिए। आप मजाक छोड़िए हुजूर, और मैं कहता हूँ चले जाइए, जिंदगी का लुत्फ आ जाएगा। नहीं नहीं, आज तो नहीं जा सकते, हमको क्या, वो बापूजी के दोस्त है ना, उनके घर पे पूजा में जाना है। हाँ तो पूजा में जाना है ना, तो फिर जल्दी नहाने के लिए बैठे ना। अरे जा रहा हूँ भाई नाने नाने, तू तो यार जान खा गई है। काम जा रहा हूँ नाने, बस अभी। जेठालाल, ये तुम्हारी बात मुझे बहुत गलत लगती है। अरे दया भाभी है कि तुम्हारा हर छोटी छोटी बात में इतना ख्याल रखती है, और तुम है कि हर वक्त डांटते रहते हो। नहीं नहीं, उसको अच्छा लगता है। अभी वो बोली कि आप डांटते नहीं है ना, तो मुझे ऐसा क्या रूखा सूखा लगता है, बिना घी की रोटी, है ना। हाँ, लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं लगता। सुनिए,
मेहता साहब आपको क्या बताऊं, आप तो मेरे भाई जैसे हैं इसलिए बता देती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, बापूजी को उठाती हूँ, उनकी चाय बनाती हूँ, उनका गर्म पानी रखती हूँ, फिर पूजा का सामान तैयार करती हूँ, फिर टप्पू को उठाती हूँ, उसका गर्म दूध तैयार करती हूँ, फिर उसको नहलाती हूँ, पिलाती हूँ और फिर उसको स्कूल भेजती हूँ। फिर मैं टप्पू के पापा को उठाती हूँ, उनकी चाय बनाती हूँ, फिर मैं उनको नहाने के लिए भेजती हूँ और ये सब काम मैं अकेली करती हूँ बिना किसी की मदद के। वाह भाभी वाह, बहुत अच्छे। और किसी की मदद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। क्या? अरे भाई, जिस आर्टिकल को मैं विषय न होने की वजह से नहीं लिख पा रहा हूं, आपने अपनी बातों से उसका विषय दे दिया कि पति को पत्नी की मदद करनी चाहिए। चलता हूं भाभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे रुक! ये सब काम मैं अकेली करती हूँ बिना किसी की मदद के। पीछे पीछे जरा नहा लीजिए ना।